दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं हम वो बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव की। अगर बात करें तो कोई भी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है कि एक्टिव से पैसिव बदलो या पैसिव से एक्टिव बदलो। क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बदलो। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है और बड़े आसान तरीके से आज हम सीखने वाले। तो देखो सबसे पहले एक्टिव, जैसे मान लो ये है कौन, ये है मान लो चंगा, और चंगा क्या पी रहे हैं, चंगा पी रहे हैं सिगरेट। तो चंगा अगर सिगरेट पी रहे हैं तो ये हुई एक्टिव स्मोकर, और इसको ये अगर क्या कर रहे हैं, ये इसका धुआं जो इनहेल कर रहे हैं तो ये कौन हुए, ये हुए पैसिव। तो बात समझ में आ गई होगी। एक्टिव डायरेक्टली काम करता है और पैसिव क्या करता है, इनडायरेक्ट वे में काम करता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं भाई। देखो जैसे मैंने क्या कहा, जैसे हमने कहा आई कॉल्ड हिम, एक सेंटेंस लिखा आई कॉल्ड हिम। तो देखो जो काम करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये आपका क्या हो गया, जो आई है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये जो हिम हो गया ना, हिम क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये जो कॉल्ड हो गई ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई वर्ब। काम करने वाला सब्जेक्ट होता है और ये जिस पे काम होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। कैसे पता लगाएंगे, देखो आई जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट हमेशा कौन होता है, तो नाउन होगा या तो आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और इससे पूछो किसने, ये जो वर्ब है ना, वर्ब से पूछो किसने, आई कॉल्ड हिम, मैंने किसको बुलाया। ठीक है, मैंने किसको बुलाया, किसने बुलाया, तो आंसर आया आई। तो आई हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का पता लगाना है तो हमेशा किसने से हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम क्या या किसको लगाकर, ये इसको कौन भी बोल सकते हैं, कौन या किसने। ठीक है, क्या या किसको लगाकर हम हमेशा किसका पता लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। अब वर्ब से पूछो बुलाया, किसको बुलाया, उसको बुलाया। तो हिम आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पता चल गया कौन या किसने लगाकर सब्जेक्ट का पता लगाते हैं, क्या या किसको लगाकर ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। अब देखो हमको 5 गोल्डन रूल की बात करनी है। हमें किसकी बात करनी दोस्तों, 5 गोल्डन रूल की। पहला बात क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो देखो अगर कहीं पर मी आ रहा है तो मी को किस में बदल देना है, आई में बदल देना है। अगर कहीं पर हिम आ रहा है तो हिम को किस में बदल देना है, ही में। अगर कहीं पर हर आ रहा है तो हर को किस में बदल देना है, शी में। अगर कहीं पर देम आ रहा है तो देम को किस में बदल देना है, दे में। अगर कहीं पर अस आ रहा है तो अस को किस में बदल देना है, वी में। और यू आ रहा है तो यू को यू में ही रखना है, और इट आ रहा है तो इट को भी किस में रखना है, इट में रखना है। बोलो इतनी बातें क्लियर हो गई, यस। अब देखो दूसरा क्या करना है, अब आपके सामने एक चार्ट लगा होगा हेल्पिंग वर्ब। दूसरा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलना है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब करना है। तो अगर आपको एक्टिव वाइज में कहीं पर क्या मिलता है, डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एसआईएस फॉर्म, तो पैसिव वाइज में उसे बस जुगाड़ लगाकर किसमें करना है, इज, एम, आर में करना है, तभी तुम्हारे जीवन में बाहर आएगा। एक्टिव में डू मिले, डज मिले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, वर्ब की एसआईएस फॉर्म मिले, तो पैसिव में क्या हो जाएगी, इज, एम, आर हो जाएगी। और अगर एक्टिव में आपको क्या मिलता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलता है या डिड मिलता है, तो उसे पैसिव में किस में बदल देना है, बोलो उसे पैसिव में बदल देना है, वॉज या वर्ब में बदल देना है। ठीक है, अब देखो यहां से तुमको दिमाग नहीं लगाना है। देखो जो पैसिव होती, पैसिव मेन बी होती, पैसिव हमेशा क्या होती, पैसिव हमेशा बी होती। अब देखो यहाँ पर क्या है, विल दिया है और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी, तो इन दोनों को हम ऐड करके क्या बनाएंगे, पैसिव वाइज की हेल्पिंग वर्ब बना लेंगे। जैसे यहाँ पर विल दिया है, विल में बी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, विल बी। तो ये बन गई आपकी पैसिव वाइज की। अगर कहीं पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो पैसिव वाइज में उसे विल बी कर देना है। अब देखो यहाँ पर देखो इज, एम, आर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, आईएनजी फॉर्म। तो इज, एम, आर को रखना है और उसके बाद बीइंग लगा देना है। ये पैसिव वाइज की क्या हो गई, ये पैसिव वाइज की हेल्पिंग वर्ब हो गई। वैसे ही वॉज, वर, बीइंग, वॉज और वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही, बी की आईएनजी लगा दीजिए तो ये पैसिव वाइज की क्या हो जाएगी, ये पैसिव वाइज की हेल्पिंग। यानी आपको कहीं पर वॉज या वर आईएनजी मिलेगा तो पैसिव में उसे वॉज या वर बीइंग बना देंगे। अच्छा, हैज और हैव कहीं पर बनता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, देखो यहाँ पर आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीइंग। तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैज या हैव बीन।
जिसमें एक्टिव में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, पैसिव में उसे हैज या हैव की के साथ बीन लगा देंगे। हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो हैड बीन बना देंगे, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। विल हैव मिलेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो विल हैव प्लस बीन लगा देंगे। 2 प्लस v1 मिलेगा, 2 प्लस v1 तो उसे 2 प्लस बी लगा देंगे। और अगर मॉडल प्लस वर्ब मिलेगा तो मॉडल प्लस बी लगा देंगे। और तीसरी बात, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई पैसिव वॉइस की। उसके बाद मेन वर्ब हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी बोलो, थर्ड फॉर्म रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। फिर नंबर 4 आपको बाई का यूज करना है। क्या करना है, बाई का यूज करना है। और नंबर 5 मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे शेर, मेरे कलेजे, मेरे जिगर के टुकड़े, क्या करना है तुमको, अब क्या करना है भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया तो सब्जेक्ट को इस बार ऑब्जेक्ट में बदल देना है। देखो अभी मी को आई किया था, अब आई को उल्टा कर देना है। आई है तो मी हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, वी है तो हस हो जाएगा, यू है तो यू हो जाएगा, इट है तो इट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं कि पैसिव वॉइस इसका कैसे बनेगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस है आई, और आई के बाद हमने ले लिया, आई के बाद ले लिया आई हैव, और हैव के बाद ले लिया इनवाइटेड, और इनवाइटेड के बाद ले लिया यू। तो पहले इनवाइट से पूछ लो किसको इनवाइट किया, आंसर आया तुम्हें, यू आया आंसर, क्या आया, यू, तुमको इनवाइट किया। तो इस यू को क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो मेरे लाल इसको क्या कर लेना है, इसको इधर बुला लेना है। और उसके बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, चलो अपने टेबल में देखो, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, ये यू के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हैव बीन, ये क्या हो गया, हैव बीन। और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, इनवाइटेड। तो यू हैव बीन इनवाइटेड। और अभी बाई को भी लगाना है, और आई को भैया इधर बुला लो। तो आई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाई मी, यानी इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन इनवाइटेड बाई मी। चलो एक और दिखा देते हैं आपको। जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने एक सेंटेंस है आपका, क्या है, आई के साथ आई वॉज कॉलिंग हिम, एक छोटा सा सेंटेंस ले लिया, आई वॉज कॉलिंग हिम। अभी क्या करना है, कॉलिंग किसको, आंसर मिला उसको, यानी ऑब्जेक्ट हो गया हिम। तो इसको भाई इधर बुला लिया, हिम को इधर बुलाया तो क्या हो गया, टेबल से देखो हिम 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 ही हो गया। और ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पर वॉज के बाद आईएनजी दिया, चलो टेबल पे पहुंचो, वॉज के बाद आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वॉज बीन। ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा वॉज बीन। तो ही वॉज बीइंग हो गया, ही वॉज बीइंग। अब देखो बी आ गया, और बी के बाद वर्ब की कौन सी तीसरा रूल क्या कहता है, थर्ड फॉर्म लगाना है। तो कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड। फिर क्या लगाना है, बाई, और बाई के बाद क्या लगाना है, आई। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, आई है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, बाई मी हो गया, और ये आपकी पैसिव वॉइस बन गई। ऐसी मोर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, कल हम इसका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।